हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आयतनिक विकृति की बात करेंगे। किसी भी एक रेक्टेंगुलर बार के लिए, एक आयताकार छड़ के लिए जिस पर तीन दिशाओं में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में तीन बल लगे हुए हों, उसके लिए। तो शुरुआत करते हैं। आयतनिक विकृति के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे और मान के चलेंगे कि एक छड़ है, 3D है, तीनों दिशाओं में है, जिसमें एक दिशा x हमने डिनोट कर दी है, इस प्रकार से है। अगर ये मान लीजिए ये x है, अगर इसको मैं y मान लेता हूँ और इसको z मान लेता हूँ, तीनों दिशाएं हो गई। अब इस दिशा में जो फोर्स लगा हुआ है, इस दिशा में जो बल लगा हुआ है, उसको मैंने कह दिया P ऑफ x, ठीक है। और इसके कारण जो प्रतिबल होगा वो होगा सिग्मा x, ठीक है। इस दिशा में जो बल लगा हुआ है इस तरफ, उसको कह दिया Py, और इसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा वो होगा सिग्मा y। और ऊपर की तरफ एक बल लगा हुआ है Pz, और इसके कारण जो प्रतिबल उत्पन्न होगा उसको हमने कह दिया सिग्मा z। अब दोस्तों, हमने जब भी इन प्रतिबलों की बात की थी तो साथ में विकृति की बात की थी कि जैसे ही हम अगर सिग्मा x लगाएंगे, इस दिशा में x लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इसमें एक विकृति उत्पन्न होगी। विकृति उत्पन्न होगी और विकृति किसके बराबर होती है? विमा में परिवर्तन बटे वास्तविक विमा या प्रारंभिक विमा, वो विकृति होती है। और चूंकि जब हम इस 3D की बात करते हैं, इस 3 डायमेंशनल वाले की बात करते हैं, तो जब एक दिशा में परिवर्तन होगा या वृद्धि होगी तो दूसरी दिशा में कमी होगी। कि अगर मान लीजिए इसकी लंबाई मैं L मान लेता हूँ, इसकी चौड़ाई मैं B मान लेता हूँ, और इसकी जो ऊंचाई है उसको D मान लेता हूँ, डेप्थ, तो जैसे ही हम x दिशा में लगाएंगे तो लंबाई में तो बढ़ोतरी होगी, लंबाई में तो वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो मोटाई है, ऊंचाई है, उसमें कमी होगी, और इसकी विड्थ है उसमें भी कमी होगी। इसका मतलब जब हम विकृति की बात करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम आयतनिक विकृति की बात कर रहे हैं। आयतनिक विकृति जब किसी छड़ पर तीन लंबवत बल कार्यरत हों, ठीक है, तीन लंबवत बल कार्यरत हों। मैं इसको लिख देता हूँ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन व्हेन सब्जेक्टेड टू 3 परपेंडिकुलर फोर्सेस ऑन अ रेक्टेंगुलर बार, ठीक है। अब देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं आयतन की, या वॉल्यूम जो है, इस छड़ का आयतन क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस प्रकार से कह देते हैं हम। तो हम कह देते हैं L इंटू बी इंटू डी, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब आयतन में विकृति, आयतन विकृति क्या होगी? आयतन मतलब आयतन में परिवर्तन। आयतन में परिवर्तन मान के चलते हैं डेल V है, और प्रारंभिक आयतन V मान के चलते हैं हम, ये V हो गया, तो ये आयतनिक विकृति होगी। इसका मतलब जब हम x दिशा में विकृति उसको लेंगे, x दिशा में विकृति क्या होगी? तो x दिशा में होगी डेल्टा x बटे x, y दिशा में क्या होगी? डेल्टा y बटे y प्लस डेल्टा z बटे z, ये विकृति होगी। अब हमको इसको हम मान के चलते हैं विकृति x दिशा में E से हमने प्रदर्शित कर दी, y दिशा में E y से डिनोट कर दी, और z दिशा में हमने कह दिया ये है EZ। अब हमको इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी, इन तीनों का मान निकालना है, और फिर इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन में तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में आयतनिक विकृति आ जाएगी। तो हम जब बात करते हैं EX की, ये क्या होता है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो E बराबर देखते हैं। जब इलास्टिक यंग्स मॉडुलस देखते हैं हम, इलास्टिक कांस्टेंट प्रत्यास्थता गुणांक देखते हैं, तो वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। और जब विकृति की बात करते हैं तो विकृति बराबर होती है प्रतिबल बटे प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे प्रत्यास्थता गुणांक। अच्छा, हम अगर EX डायरेक्शन में या X डायरेक्शन में देखें तो EX की वैल्यू क्या होगी? EX बराबर प्रतिबल बटे प्रत्यास्थता गुणांक तो होगी, ये तो इसके लिए होगी x डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में दोनों में कमी हो रही है, क्योंकि अगर लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इसकी चौड़ाई में और ऊंचाई में दोनों में कमी होगी।
तो हमने एक बात कही थी, हमने एक कॉफिशिएंट निकाला था, उसको हम कहते थे पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो। और ये क्या होता था, पॉइजन रेशियो क्या होता था, म्यू इज इक्वल्स टू, हमने कहा था पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति बटे रेखीय विकृति, रेखीय विकृति। अब पार्श्विक विकृति हमने कहा था, मान के चलिए कि ये छड़ है, इस छड़ पर क्या हो रहा है, इस छड़ पर एक फोर्स लगा हुआ है, P बल लगा हुआ है, इसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है लेकिन ऊंचाई में कमी हो रही है। और ऊंचाई को हमने माना था, ऊंचाई में कमी डेल डी, और जो प्रारंभिक ऊंचाई थी वो डी हो गई हमारे पास में, इसको कहते हैं हम पार्श्विक विकृति। और जब रेखीय विकृति की बात आती है, बटे जो लंबाई में वृद्धि थी उसको रेखीय विकृति कहते हैं, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन और इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रेन। इन दोनों का रेशियो था म्यू। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताई थी, जब हम इसको निकालेंगे, पार्श्विक विकृति को निकालेंगे इसके टर्म में, तो वो किस में आएगी, माइनस में, क्योंकि ऊंचाई में या फिर इसकी चौड़ाई में कमी हो रही है। तो हम यहाँ लिखेंगे ई एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए सिग्मा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, सिग्मा एक्स डायरेक्शन में बटे ई वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ तो वृद्धि हो रही है इसलिए प्लस आ गया, माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, और माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। अब आप समझ गए होंगे कि एक्स दिशा में तो वृद्धि हो रही है लंबाई में, वाई दिशा में और जेड दिशा में, यहाँ तो वाई में तो हो गया चौड़ाई में कमी और यहाँ पर हो गया ऊंचाई में कमी, इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। अगर मैं ई वाई की बात करूँ तो अब वाई आ गया, देखिए अब मैंने एक्स को छोड़ दिया, अब मैं ले रहा हूँ वाई को। अब वाई में क्या हो रहा है, इस चौड़ाई में तो वृद्धि हो रही है, लंबाई में और ऊंचाई में कमी हो रही है, तो मैं यहाँ लूँगा सिग्मा वाई बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बटे ई, मतलब लंबाई में कमी, माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई, मतलब ऊंचाई में भी कमी। अब मैं ई जेड की बात करूं, इसको मिटा देता हूं यहाँ से। अगर मैं ई जेड की बात करूं तो ई जेड क्या होगा, अब मैं एक्स और वाई दोनों को छोड़ देता हूं, वाई दिशा मतलब ऊंचाई में तो वृद्धि होगी और लंबाई और चौड़ाई में कमी होगी, तो मैं लिखूंगा सिग्मा जेड बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स बटे ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, अब हमारे पास में तीनों चीज़ आ चुकी हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से देखिए ये जो म्यू है ना, एक म्यू ये है, एक म्यू ये है, ठीक है, और इन तीनों को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दो। कैसे करोगे, सिग्मा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इज इक्वल्स टू, ये तीनों किसके बराबर होती हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के, मतलब विकृति के। इनको ऐड कर देते हैं हम, तो आप ऐड करोगे सिग्मा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ से माइनस म्यू, इन दोनों को कॉमन ले लोगे तो अपने पास में आ जाएगा, और बटे ई अगर कॉमन ले लोगे तो सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ भी माइनस म्यू को कॉमन ले लोगे तो सिग्मा एक्स और सिग्मा जेड ऐड हो जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है, प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई, ये वाला लिख दीजिए, माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई। फिर तीसरा लिख दीजिए प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई। अब देखो एक तरफ तो आ गया सिग्मा एक्स बटे ई, सिग्मा वाई अपॉन ई, सिग्मा जेड अपॉन ई, इनको तो एक तरफ लिख लीजिए। तो ये तो आ गया सिग्मा एक्स अपॉन ई प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, इनको तो एक तरफ लिख लिया। इनको एक तरफ लिख लीजिए माइनस, एक तो ये है म्यू, यहाँ भी म्यू, सॉरी ये म्यू नहीं है, ये वाला और ये वाला म्यू है, तो म्यू कॉमन ले लिया हमने, म्यू ये आ गया सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है,
यहाँ फिर म्यू आ गया कॉमन, म्यू कॉमन आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई। फिर यहाँ पर फिर म्यू कॉमन आ गया माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन ई। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इनमें भी तो दो दो हैं, तो आप क्या करोगे, देखिए म्यू यहाँ भी कॉमन आ रहा है तो म्यू को कॉमन ले लेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं। अब आगे अपन चलते जा रहे हैं, डेल बी अपॉन वी है ये। यहाँ से आप 1/e कॉमन ले लोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ये यहाँ बच गया, माइनस सब में से म्यू कॉमन ले लिया, ये म्यू कॉमन ले लिया, सब में से ई कॉमन ले लिया, सब में से ई कॉमन ले लिया। अब देखोगे आप सिग्मा वाई सिग्मा जेड, सिग्मा वाई सिग्मा जेड, सिग्मा एक्स, मतलब सारी चीज़ें दो दो हैं, तो सब में से 2 कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बच गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड भी तो कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/e भी कॉमन आ गया, 1/e कॉमन आ गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड ये भी कॉमन आ गया। इस तरफ तो बचा 1, इस तरफ बचा 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू, और बराबर में आ गया डेल्टा वी अपॉन वी। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर आयतनिक विकृति। इसको क्या कहते हैं, आयतनिक विकृति। वापस देख लीजिए एक बार, हमको क्या करना है, सबसे पहले विकृति की बात करेंगे। विकृति क्या होती है, अगर x दिशा में लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो ऊंचाई और चौड़ाई दोनों में कमी हो रही है, तो हम जो विकृति निकालेंगे उसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे। y दिशा में निकालेंगे तो y दिशा के लिए यहाँ पर चौड़ाई में वृद्धि हो रही है तो लंबाई में और ऊंचाई में कमी हो रही है। अगर z दिशा की बात करेंगे तो z दिशा में ऊंचाई में वृद्धि हो रही है और लंबाई में और चौड़ाई में कमी हो रही है। ठीक है ना, इन तीनों विकृतियों को हम ऐड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगी, आयतनिक विकृति। और आयतनिक विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। इस प्रकार से जब आप सॉल्व करोगे तो म्यू हमेशा कॉमन आ जाएगा, लास्ट में ये तीनों वैल्यूज भी कॉमन आ जाएगी। हमारे पास में आएगी 1/e जो प्रत्यस्थ गुणांक है, सिग्मा एक्स दिशा में, y दिशा में और z दिशा में प्रतिबल के मान हैं 1 माइनस 2 इंटू म्यू। म्यू क्या है, म्यू हमारे पास में था पॉइजन रेशियो, जो कि होता है पार्श्व विकृति बटे रेखीय विकृति। दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।